बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं एक नया प्रोग्राम। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में एक नए मौजू जो है वो ज़ेर बहस बन गया है और वो है VPN का बंद होना। नाज़रीन, जिस तरह कि आप सबको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त ट्विटर और एक्स को बंद करने का फ़ैसला किया था कि जब एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो थे वो बड़े एक्टिव हो गए थे ट्विटर और एक्स पर, और उसके बाद हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि जिस तरीके से हुकूमत की ट्रोलिंग हो रही है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया आगे जा रहा है, तो अब ऐसे में उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि निगरान हुकूमत के दौर हुकूमत में ही उस वक्त के वज़ीर दाखिला जो कि उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस मुल्क में अब ट्विटर को बाकायदा बंद किया जाएगा। नाज़रीन, निगरान हुकूमत का फ़ैसला था और उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत आई और अब इस हुकूमत को भी तकरीबन 10 माह मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक ट्विटर जो है वो बंद है। तमाम पाकिस्तानियों ने इसका एक दूसरा हल निकाल दिया और वो पाकिस्तानी जो कि ट्विटर और एक्स को चलाना चाहते थे, इस पर पोस्ट और ट्वीट्स लगाना चाहते थे, तो उन्होंने इसका हल ये निकाला कि उन्होंने VPN का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जी हाँ, VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जिसके ज़रिए आप न सिर्फ कई सोशल मीडिया एप्स तक पहुंच सकते हैं, बल्कि इससे एक दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपकी आइडेंटिटी ये शो नहीं होती कि आप कहाँ पर और किस जगह पर इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अगर आप VPN इस्तेमाल करते हैं तो VPN का एक फ़ायदा ये है कि हो सकता है कि आपकी जो एक ID होती है कि जिससे आप ऑनलाइन होते हैं, तो या तो वो ये शो करती है कि आप कहीं अमेरिका में बैठे हैं, बरतानिया में बैठे हैं, आप यूरोप के किसी मुल्क में बैठे हैं, बल्कि हकीकत में आप पाकिस्तान के किसी शहर में बैठे होंगे। उसके बाद जब लोगों ने इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू किया तो हुकूमत के लिए एक और दर्द-सर बन गया, क्योंकि हुकूमत ने हर हालत में आज़ादी इज़हार राय को रोकना था, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगानी थी, तो इसलिए अब उन्होंने VPN को भी बंद करना शुरू कर दिया है। बल्कि नाज़रीन, उस वक्त एक अजीब सूरत हाल सामने आई जब गुज़िश्ता रोज़ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से एक फ़ितवा सामने आया, फौरी तौर पर एक फ़ितवा सामने आया कि जब उन्होंने अपने फ़ितवे में VPN के इस्तेमाल को हराम करार दिया। एक इंतहाई अफसोस की बात यह है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का VPN से क्या काम है। यानी इस मुल्क में बहुत सारे काम ऐसे हराम हो रहे हैं, लोगों को लापता किया जाता है, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, गैर कानूनी काम होते हैं, तो वहाँ पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल तो खामोश रहता है, लेकिन VPN को इसलिए बंद किया जाता है क्योंकि इससे हुकूमत वक्त को तकलीफ है। यानी एक अजीब सी सूरत हाल है। आप अंदाज़ा करें कि इसी VPN के ज़रिए पाकिस्तान के सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों तलबा इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। वो IT का कारोबार करते हैं और साथ साथ में पूरी दुनिया के साथ कारोबार करते हैं। तो अगर आप VPN को बंद करते हैं, आप इंटरनेट को स्लो करते हैं, तो आप उन लोगों का कारोबार भी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन उसका मकसद अल्टीमेट क्या होता है कि हुकूमत को रिलीफ चाहिए, शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहिए, ताकि लोग उन पर तनकीद ना करें, उनकी गलतियां लोगों को ना दिखाए। तो अपनी इस भलाई के लिए आप पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। अजीब सूरत हाल यह है नाजरीन कि सबसे पहले एक फायर वॉल लगा दिया गया और उसके ज़रिए पाकिस्तान में इंटरनेट को इतना स्लो कर दिया गया कि लोगों के लिए ब्राउजिंग करना मुश्किल था। यानी इस मुल्क में वो तलबा जो किस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जो कि रिसर्च करते हैं, उनके लिए तेज़ ब्राउजिंग की ज़रूरत है। उनको आलमी मुख्तलिफ ममालिक में जो लाइब्रेरीज़ है वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। तो अगर आप इंटरनेट को इतना स्लो करते हैं तो फिर उनके लिए उन लाइब्रेरीज़ तक पहुँचना, अपनी रिसर्च का काम करना मुश्किल हो जाता है। साथ में वो तलबा जो कि IT से मुंसलिक है, या वो लोग जिनका ताल्लुक़ IT से है और वो पूरी दुनिया में कारोबार करते हैं, तो यकीनन वो लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू भी कमाते हैं, लेकिन उन लोगों का कारोबार भी मुतासिर कर दिया आपने। यानी अपने मकसद के लिए कि कोई आप पर उंगली ना उठाए, आप आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगा रहे हैं और आपने VPN को बंद कर दिया। और उससे सबसे बड़ी बात जो कि इस वक्त ज़ेर बहस है, ज़ेर मौजू है, वो ये है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, जिनका काम दीगर काम हो सकते हैं, लेकिन अपनी तनख्वाह को हलाल करने के लिए उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है कि जिससे हुकूमत वक्त जो है वो खुश हो सके। तो अजीब सूरत हाल यह है कि इस वक्त इस पर शदीद तरीन तनकीद की जा रही है। मुल्क में इस वक्त जो सेन वाइसेस है, जो कि तालीम याफ्ता लोग हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के तलबा व तलबात है, वो इस बात पर हैरान है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का VPN से क्या काम है। लेकिन पता नहीं इस मुल्क में अजीब सी सूरत हाल ये होती है कि यहाँ पर हर इदारा
ہر تنظیم جو ہے وہ دوسری ادارے یا دوسری تنظیم کے کام میں خواہ پاؤ جو ہے وہ اڑانا، پاؤ رکھنا وہاں پہ، یہ وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے ناظرین کہ یہاں پر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی تنظیم جو ہے وہ اپنا کام خود نہیں کرتی، بلکہ دوسرے لوگوں کا کام کرنے پر فخر محسوس کرتی ہیں، اور یہ شاید ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یعنی آپ اس وقت ڈیولپ دنیا کو دیکھیں، آپ امریکہ کو دیکھیں، آپ یورپ کو دیکھیں، آپ دنیا کے کسی بھی ڈیولپ دنیا میں چلے جائے تو وہاں پہ ایک ادارہ جو ہے وہ کبھی دوسرے ادارے کے کام میں پاؤں نہیں اڑاتا، بلکہ وہ اپنا اپنا کام خود کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہاں پر ہم اپنا کام تو نہیں کرتے، لیکن دوسرے اداروں کے کام میں اپنا پاؤں اڑانا، اپنے ان میں مداخلت کرنا، یہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنی آئین پاکستان میں جو دی گئی شخص ہے ان کو یا تو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ یعنی آئین کا آرٹیکل 19A یہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس ملک میں ہر شہری کو جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی اس آزادی اظہار رائے سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی اس کی کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس ملک میں دیگر قوانین موجود ہے، آپ لوگوں کو عدالتوں میں گھسیٹ سکتے ہیں، ان سے جواب طلب تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا قانون ہے کہ آپ آزادی اظہار رائے، اور آج کے دور میں یعنی اس 21ویں صدی میں آپ آزادی اظہار رائے پر پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ ایک عجیب سی صورتحال ہے، لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور ہم 21ویں صدی میں اب 21ویں صدی سے ہم 19ویں صدی میں واپس جانا چاہتے ہیں، اور پھر ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ ترقی نہیں کرتا۔ یہ ملک کہاں ترقی کرے گا اور کیسے ترقی کرے گا؟ کیونکہ اگر آپ کی ترجیحات جو ہے وہ خود پسندی ہے، اگر آپ کی ترجیحات صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور شیعوں کے بنیادی حقوق کو غصب کرنا ہے، تو کہاں یہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔